आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने वर्जन्स के बारे में बात कर ली थी कि एम एस डॉस के टोटल कितने वर्जन्स आए हैं, फिर डॉस के टोटल कितने वर्जन्स अब तक आ चुके हैं। टोटल नहीं, मतलब कुछ वर्जन्स के बारे में बात कर लिए थे और उसमें जो मेनली कुछ टॉपिक, मतलब मुश्किल से एक टॉपिक छूट गया था, तो उसको जो है आज हम कवर करने के बाद सीधा अपने प्रैक्टिकल वाले सेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एम एस डॉस का वर्जन था, आप लोग जानते हैं, याद होगा आपने वीडियो देखी थी, 1980 में टिम पेटरसन ने सीटेल कंप्यूटर के अंतर्गत रहते हुए क्यू डॉस का आविष्कार किया था, यानी क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्विक एंड डर्टी बोला जाता है। 1981 में डॉस 1.0 लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। यहीं पर थोड़ा सा है, जो चीज़ें छूट गई थी उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टिम पेटरसन से या सीटेल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स से डील करके खरीद लिया। अब उसका नाम क्या था? क्यू डॉस यानी क्विक डर्टी। तो वो नाम तो रख नहीं सकते थे। अभी आप किस नाम से जानते हो? एम एस डॉस के नाम से नाम, मतलब इसको जानते हो। लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या था? 86 डॉस, यानी जो डॉस का 1.0 वर्जन लॉन्च हुआ था उसका नाम था 86 डॉस। ठीक है, तो यही इतना था जिसको क्लियर करना था। और अभी जो है हम अपने कमांड्स के रूप में आगे बढ़ते हैं। हम कमांड्स की बात करें, लेकिन कमांड्स होते क्या हैं? तो कमांड्स के लिए मैंने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जिनके माध्यम से हम अपना कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो वो टाइप कर देंगे और वो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए एमडी कमांड है। ठीक है, फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास, फोल्डर को अगर क्रिएट करना है तो हमारे पास एमडी कमांड होता है। उसको डिलीट करना है तो हमारे पास फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए दो कमांड, आरटी कमांड और एक होता है एमडी कमांड। ठीक है, ये दो कमांड्स हमारे पास होते हैं, फाइल और फोल्डर, इन दोनों को डिलीट करने के लिए। ठीक, फाइल को अगर क्रिएट करना है तो कॉपी कॉन होता है। ठीक, ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यही सब कमांड्स में कुछ होते हैं इंटरनल कमांड्स, यानी कमांड्स होते कितने प्रकार के? तो कमांड्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल कमांड्स और एक होता है एक्सटर्नल कमांड। अब इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत क्या पड़ गई भाई? तो ये जो इंटरनल कमांड होता है ना, ये सिस्टम में पहले से ही रहता है। यानी जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करो, या फिर किसी भी कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले शॉप भी है, वो बोलता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डलवाना पड़ेगा, या फिर इसमें विंडोज़ 7, आप लैपटॉप खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदो, उसमें विंडोज़ 7 है, 8 है या फिर 10 है, जो भी है, तो उसमें जब भी आप डॉस की बात करें तो उसमें वो पहले से ही इंस्टॉल रहता है। डॉस को हमें अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नोटपैड को हमें अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलती हैं, तो वो हमारे इंटरनल में आ जाता है। ठीक, तो इंटरनल कमांड्स ऐसे कमांड्स होते हैं जो डॉस में पहले से ही उपलब्ध हो। ठीक है, उसको अलग से कहीं से लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हमारे जो होते हैं वो डॉस के इंटरनल कमांड्स कहे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या है? दीज कमांड्स आर बिल्ट इनटू द कमांड इंटरप्रेटर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि कमांड इंटरप्रेटर में पहले से ही जो कमांड्स बने रहते हैं वही हमारा इंटरनल कमांड है, और इन्हें एक्सटर्नल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसी फाइल्स जो बाहर से हमें एग्जीक्यूट करनी पड़े या फिर बाहर से हमें उन कमांड्स पर काम करना पड़े, वो हमारी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, एक्सटर्नल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, तो उनकी ज़रूरत जो है इंटरनल कमांड्स के लिए नहीं होती है। अब एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, सीडी कमांड, dir कमांड, कॉपी कमांड, ये मैंने बताया आपको क्या होता है क्या नहीं। सीडी कमांड फोल्डर के अंदर जाने के लिए, और cd डॉट डॉट कमांड फोल्डर के बाहर आने के लिए, dir कमांड जो है उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखने के लिए। तो ये जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो इनको जो है डिस्कस करेंगे। अभी जानते रहिए कि इंटरनल कमांड्स में कुछ कमांड्स आते हैं जैसे cd, dir, कॉपी, ये सारे कमांड जो है इंटरनल कमांड्स के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है हमारे पास एक्सटर्नल कमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज कमांड्स आर एक्सटर्नल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दैट आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव और ए रिमूवेबल मीडिया। यानी यहाँ पे लिखा क्या हुआ? एक्सटर्नल, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कमांड्स, जो कमांड्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं वो हमारे एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? मतलब ऐसे कमांड जिनको हमें एक्सटर्नली एक्सपोर्ट करना पड़ता है या फिर एक्सटर्नली फाइल सोर्स से हमें लेना पड़ता है। जैसे जो स्टोर कहाँ रहेंगी? हार्ड ड्राइव पर, यानी हार्ड डिस्क पर, या फिर रिमूवेबल मीडिया हमारे पेन ड्राइव या फिर चिप पर, कहीं भी हो सकता है, मोबाइल पर हो सकता है। ठीक है, तो वो
ऐसी फाइल जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है वो हमारे एक्सटर्नल कमांड्स हैं। अब उन एग्जांपल्स उसको देख लीजिए, जैसे फॉर्मेट, हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है तो एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत आता है, वो हार्ड ड्राइव पर रहता है उसकी कमांड्स। इतना जान लीजिए, जो भी जो भी हार्डवेयर पार्ट्स बनते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डॉस के कमांड्स रहते हैं, कुछ ना कुछ डॉस के लिए कमांड्स में डिफाइन किया जाता है। हम चाहे मेमोरी कार्ड यूज़ करें, चाहे हम अपना ये मोबाइल यूज़ करें, या फिर जो ये मॉनिटर में यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है, MS ऑफिस हो गया या फिर कुछ भी, तो उनके लिए कुछ एक्सटर्नल कमांड्स डॉस के लिए, मतलब जब इन फाइल्स को या फिर सॉफ्टवेयर्स को या हार्डवेयर्स को बनाया जाता है तो कुछ डॉस के कमांड्स उसमें डाले जाते हैं जिनके माध्यम से इनके सॉफ्टवेयर में कुछ % की रिपेयरिंग की जा सके, तो वो हमारी होती हैं एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, इसमें बाकी जब डिटेल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में जो है इंटरनल कमांड्स को तो प्रैक्टिकली में बताना मुश्किल है, तो इसको जो है हम लोग कल परसों की क्लास में, यानी जो हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं आप लोग जानते होंगे, एक दिन का गैप करके चल रहा है और मंगलवार से क्लासेस स्टार्ट होती हैं शनिवार तक, यानी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती हैं। तो इसमें जो है अगली वाली क्लास में इसको हम क्लियर करेंगे और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज से चलाने का प्रयास करें, क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, ऊपर नीचे अगर चलाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसको जो है हम अगली क्लास में जो इसको देखेंगे। अभी के लिए हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल के सेशन पर, जिसमें हमें आपको बताना है कि डॉस को ओपन कैसे किया जाता है, और उस पर छोटा मोटा हम आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है। तो सीधा आपको कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना है विंडोज़ की के साथ R की, विंडोज़ के साथ R, और यहाँ पर टाइप करना है CMD। ठीक है, एंड एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपके पास CMD की स्क्रीन यानी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आ जाएगी। आपको अगर यहाँ से ओपन नहीं करना आता है तो आप सिंपल, हम इसको क्लोज करते हैं, आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा CMD, या फिर आप चाहो तो DOS यानी DOS भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा, क्लिक करके ओपन कर लेंगे, अभी ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये ओपन करना आ गया। अब यहाँ पर देखना क्या है, ये चीज़ें दिख रही हैं ये सब क्या है, ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है हमारा C ड्राइव। ठीक है, क्या है, C ड्राइव। और इसके अंदर जो आपको बैकवर्ड स्लैश और ये दिख रहा है, इसके बाद जो दिखाई दे रहा है ना, ये होती है हमारी मेन डायरेक्टरी, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी, या फिर पेरेंट डायरेक्टरी भी बोला जाता है कई बार। और यहाँ पर जो इसके अंदर है, मतलब जो ये पेरेंट डायरेक्टरी के बाद की जो डायरेक्टरी हमें दिखाई दे रही है, ये ध्यान से देखिएगा, C ड्राइव के अंदर जितने भी ये चीज़ें दिखाई देंगी XYZ, बहुत सारी दिखेंगी। ठीक है, अभी जब आगे काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी, तो ये सभी जो है इनको हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। पर इन डायरेक्टरीज को जो मेन डायरेक्टरी होता है वो इस ड्राइव से एकदम सट के रहता है, जो वही होता है हमारा मेन डायरेक्टरी या फिर पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज बनेंगी वो सब उसकी चाइल्ड डायरेक्टरीज होती हैं, या फिर सब डायरेक्टरीज बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्लास अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, हालांकि इम्पोर्टेंट बहुत है, बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए फिर से, और अगली वाली जो प्रैक्टिकल की क्लास होगी उसको मत मिस करिए। ठीक है, उसको देखना ज़रूरी है, उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।